ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि मरुदगण हैं और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुदगणों का इंद्र से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम अतो वयमन्तमेभिर्युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्नः शुम्भमानाः महोभिरेताम् उपयुज्महेन्मिन्द्र स्वधामनु हिनो बभूथ। अब शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मरुत ऋषि हैं। ये हम पहले बता चुके हैं कि मरुत वैसे तो देवता हैं, लेकिन यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसका वाक्य होता है यानी जिस जो मंत्र को समझाने या प्रकट करने के लिए वचन कहता है, वो ऋषि होता है। तो मरुत यहाँ पर ऋषि हैं और इंद्र देवता है। तो जिसके विषय में कोई आग्रह प्रार्थना की जाती हुई देवता हो जाता है वेद मंत्र का। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि मरुत जो हैं वो प्राण शक्ति के संबंधित देवता हैं। शरीर तभी तक स्वस्थ रहता है और जीवित रहता है जब तक प्राण शक्ति रहती है। प्राण शक्ति की बड़ी चर्चा हो रही इम्यूनिटी पावर की। और प्राण जब निकल जाता है, प्राणवायु शरीर छोड़ देता है, तो आत्मा भी शरीर छोड़ देता है। दोनों में सहयोग है, परस्पर सहयोगी हैं। तो यहाँ इंद्र जो है वो आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त है और लगभग सभी मंत्रों में पवन ये मरुत देवता प्राण शक्ति के और इंद्र जो है आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुए। और ये दोनों परस्पर मिल करके शरीर को सशक्त बनाते हैं, क्योंकि शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो यह शरीर ही तो साधन धाम है, इसी से तो साधना होती है ना। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, उसमें तन मन जो है और जो इंद्रिय हैं और जो आत्मा है, आत्मशक्ति है, इन सबको बलवान करने पर ही मानव शरीर धारण करने का लक्ष्य पूरा हो सकता है। यदि शरीर रुग्ण रहा, दुर्बल रहा, अशक्त रहा, तो भी साधना नहीं हो पाएगी। साधना नहीं हो पाएगी तो उद्धार नहीं हो पाएगा।
और आत्मशक्ति अगर नहीं रहेगी तो मनुष्य में दृढ़ निश्चय नहीं हो पाएगा। आत्मशक्ति जागृत होती है तो मनुष्य अपनी शक्ति को पहचानता है और पहचान करके सतपथ पर कठिनाइयों को रौंदते हुए बढ़ता जाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि नहीं आत्म समम बलम, आत्मा के समान कोई दूसरा बल नहीं है। आत्मबल जब तीव्र रहता है तो उसके आगे दुनिया झुक जाती है। आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। शरीर में बल हो लेकिन आत्मा में बल ना हो तो भी मोटा ताज़ा शरीर थोड़े भी संकट से, थोड़ी भी डांट डपट से थरथराने लगेगा। तो शरीर भी बलिष्ठ हो और आत्मा में भी बल हो। यानी आत्मा वैसे तो ईश्वर का अंश है, लेकिन माया या अज्ञान से घिर जाने के कारण वह अपने बल को भूला रहता है। और जब आत्मबल जागृत हो जाता है तो फिर सारी बाधाएं अपने आप झुकने लगती हैं। इस तरह से तन मन दोनों बलिष्ठ होना चाहिए। इनका यह संदेश लगभग सभी मंत्रों में है। अब कहने में थोड़ा, वो तब की भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा थी, ऋग्वेद से प्राचीन भाषा नहीं है। यह तो एक स्वर से संसार मान चुका है। इसके साथ ही साथ आत्मबल की भी महत्ता सभी मान चुके हैं। तो प्राचीनतम भाषा होने के कारण शब्द का अप्रचलित रूप में आना और अभिव्यक्ति की शैली में कुछ परिवर्तित रूप देखने के कारण अर्थ को समझने के लिए गंभीरता में जाना पड़ता है। और एक बात और है हमारे यहाँ कि शब्द जो हैं वो सार्थक हैं। सब वे किसी ने विशेषता को लेकर के पदार्थ के रखे जाते हैं। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखें कि जो मरुदगण हैं केवल बहने वाले पवन के प्रवाह ही नहीं हैं, वे आत्मा में भी प्राण अपान व्यान समान उदान रूप में व्याप्त हैं। इसी प्रकार से इंद्र सर्वोत्तम शक्ति तो है ही, साथ ही साथ आत्मा के अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है। ये हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि निरुक्त में और शब्दकोशों में और ब्राह्मण ग्रंथों में, श्रुति साहित्य में जो है वो आत्मा वही इंद्र भी आया है। आत्मा मन के लिए भी आया है, आत्मा हृदय के लिए भी आया है। जैसा प्रसंग हो वैसा समझना चाहिए। अब हम अर्थ जगत की ओर चल रहे हैं। इसमें मरुतों का कथन है इंद्र से। मरुत यानी जो प्राण शक्ति है वह आत्मशक्ति के पास ही रह रही है शरीर में। तो जैसे प्राण शक्ति जो है, जो प्राणवायु के रूप में है, वह आत्मा से यह अनुरोध कर रही है कि अतः वयम, इसलिए हम सब, यानी हम प्राण शक्ति और आप आत्मा शक्ति हैं। तो अपने उद्धार के लिए, प्रगति के लिए हम दोनों मिलकर कार्य करें। स्वक्षत्रे भी अपने तेजस्वी पराक्रम से अंत में भी युजाना, जो हम सबके भीतर इंद्रिय रूपी अश्व हैं उनको हम बलवान बनावें और परस्पर सहयोगी बनावें और उनसे युक्त होकर के, यानी दोनों मिल करके, महो भी तन्वा शुंभवानः, तेजों से इस अपने साधन रूप शरीर को सजावें, अलंकृत करें, सुशोभित करें। शुंभवाना माने सुशोभित करना। शुंभ शब्द जो है वो सजाने या सुशोभन के अर्थ में आता है।
एक शुंभ दैत्य का भी दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है। वो शुंभ इसीलिए अपना नाम रखे रहा होगा या उसके माता पिता ने रखा होगा कि वो खूब सज धज के चलता रहा होगा। तमाम आदमी फैशन के शौकीन होते नहीं, तो एक शुंभ दैत्य भी है। तो शुंभ का मतलब हम इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि शुंभ का जो धातु परक अर्थ है, मूल अर्थ है, वो है सुशोभित होना या सुशोभन बने रहना। तो हम अपने शरीर को सुशोभन बनावें, स्वस्थ बनावें, सुंदर बनावें, तेजवान बनावें, ये आग्रह है मरुदगण का, प्राण शक्ति का, आत्मशक्ति से कि हम अब दोनों मिल करके अपने साधन धाम शरीर को तेजस्वी बनावें, बलिष्ठ बनावें, सुशोभन बनावें। एतान उपयुज्म है। और हम इस प्रकार से परस्पर संयुक्त होकर के अपने शक्ति का उपयोग करें। किस लिए? एतान शत्रुन नाशाय, इन शत्रुओं के विनाश के लिए। तो शत्रु तो बहुत है नहीं, शत्रु रोग भी हैं, शत्रु मानसिक काम क्रोध लोभ आदि भी हैं, चिंता दुख क्लेश जो कष्ट पहुंचाते हुए सब शत्रु ही हैं। शत्रु की बड़ी व्यापकता है, कभी अपने भी शत्रु हो जाते हैं, पराये भी में। जो आदमी को कष्ट दे और उसकी प्रगति में बाधा पहुंचावे सब शत्रु ही हैं। उनकी मात्रा, उनका स्वरूप समझना चाहिए। तो अब ये शत्रु शब्द जब आए तो उससे केवल वही नहीं समझना चाहिए कि जो हमेशा तलवार खींचे खड़ा हो वही शत्रु है। शत्रु तरह तरह के होते हैं। कभी कभी मित्र भी शत्रुवत, ठग भी मित्रवत दिखा करके काम करते हैं। शत्रु का स्वार्थ से भी लोग शत्रु मित्र बनते रहते हैं। तो इन सब को अच्छी तरह से समझ करके जीवन यात्रा में पढ़ना चाहिए। तो अब वो प्राण शक्ति यहाँ पर मानवीकरण हुआ है, अनुरोध कर रही आत्मशक्ति से। इस प्रकार से हम दोनों मिलजुल करके जो शत्रु हैं, रोग व्याधि आदि व्याधि और अनेक अपने पराये रूप में जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, क्षत पहुंचाने वाले हैं, उनको हे इंद्र, हे आत्मा रूपी इंद्र, हम दोनों मिलकर के एक होकर के यह कार्य करें। नह स्वधाम, स्वधाम नह अनुभूत। और जो अपनी शक्ति हैं, हमारे द्वारा प्राण शक्ति जगाई जाती है। हम प्राण हैं, मरुत हैं। आप में एक नैसर्गिक परमात्मा वाली शक्ति है, वो सोई पड़ी है, वो बात अलग है। तो हम दोनों शरीर को स्वस्थ बनावें और मिल करके शत्रुओं को विनाश करने में चरण बढ़ावें और हम परस्पर अनुकूल बने रहें। आत्मबल जागृत हो, प्राण शक्ति जागरण द्वारा तन मन और आत्मबल से परितः परिपूरित हो जाएं, हर जाएं। यह कथन, यह संदेश इस मंत्र में है। तो मरुतों के वचन है, हम मरुदगण जो प्राण शक्ति बन करके शरीर में विद्यमान है, आप इन आत्मा रूप इंद्र से मिल करके, यानी हम दोनों परस्पर सहयोगी बन करके अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को भी पुष्ट बनावें और हम अपने में संचित तेज को जागृत करके अपने शरीर को सुशोभन बनाने, वो तेज से परिपूर्ण हो जाए, आकर्षित बन जाए। हम अपनी समग्र शक्ति का संचयन कर शत्रु का विनाश करें। जो रोग शोक काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि नाना प्रकार के शत्रु हैं, जो तन मन सबको दुखित कर रहे हैं, जीवन को नरक बनाए हुए हैं, उन सबका विनाश करें। मतलब हिंसा न लें उसका अर्थ, लेकिन विनाश का अर्थ हुआ कि उनसे क्षति पहुंचाने, उन्हें क्षति पहुंचाने से रोकें। तो यह संदेश है। और समग्र शक्ति का संचयन करके शत्रु का विनाश करें। हे इंद्र, अपनी शक्ति को हमारे अनुकूल करो, यानी आत्मशक्ति
जागृत हो, उसमें जो मरुत है यानी प्राण शक्ति है वो प्राणायाम आदि के माध्यम से, आसन व्यायाम आदि के माध्यम से जागृत हो और इस प्रकार से आत्मा का कल्याण हो, यह संदेश कहा गया है। पद्य रूपांतरण यह है कि इंद्रिय रूपी अश्व हमारे बलशाली हों, इंद्रिय रूपी अश्व हमारे बलशाली हों, तेजस्वी काया हम सबकी छवि वाली हो, शक्ति संचयन करें, शक्ति संचयन कर मारें हम अरिगण सारे, इंद्र शक्ति अपनी कर दो अनुकूल हमारे। यहाँ इंद्र को आत्मा के रूप में मानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मानवीकरण के रूप में, रूपक के रूप में प्राण शक्ति और आत्मशक्ति संवाद के रूप में सूक्त आगे बढ़ता जा रहा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है और इसके जो ऋषि हैं वो इंद्र हैं और देवता मरुद्गण हैं। इस मंत्र का शीर्षक है आत्मा इंद्र द्वारा अपनी जागृत शक्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। वो मरुतः सदासीद यन् आमेकं प्रमधत्ता हि हत्ते अहं उग्रस्तविशस्तु विस्मान् विश्वस्य शत्रोर्नमं पधस्नैः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। ये मंत्र संवाद रूप में चल रहे हैं। एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है और इस प्रकार से इंद्र कभी देवता बन जाते हैं, कभी ऋषि बन जाते हैं, मरुद भी कभी देवता बन जाते हैं, कभी ऋषि बन जाते हैं। तो अब इंद्र यहाँ पर ऋषित्व का स्थान ले रहे हैं, ऋषि का। तो क्योंकि यस्य वचनः स ऋषि, ऐसा सायण आदि भाष्यकारों का कथन है कि जिसका वचन होता है, यानी जो मंत्र के दर्शन में प्रमुख होता है वही जो है वह ऋषि होता है, और जिसके विषय में कोई बात स्तुति या कोई संदेश होता है वो देवता होता है। तो यहाँ पर मरुत जो है इंद्र का कथन है, इसलिए इंद्र जो हैं वो ऋषि हो गए हैं और मरुत देवता हो गए हैं। इसमें मरुतों द्वारा उनके प्रयास से जो आत्मा अज्ञान माया मोह से घिर करके अल्प शक्तिमान अपने को मानने लगा था, वह अब अपने स्वरूप को पहचान गया है और इस स्थिति को वह बता रहा है। देखिए, बड़ा बात तो है, बहुत समझ लेना चाहिए कि जब मनुष्य अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता तो वह बड़ा निरीह हो जाता है।
आत्मा में बड़ी शक्ति है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो शक्ति खुला हुआ है, कई उसके कारण हैं। अब इसको हम कभी एक बार कह भी चुके हैं, फिर भी जान रहे हैं कि किसी कारण से एक शेर का बच्चा एक भेड़िए द्वारा पकड़ लिया गया था और वो अपने भेड़ों के साथ उसको लेकर चलता था, तो वो भेड़ों के झुंड में अपने को भेड़ ही समझने लगता था शेर का बच्चा। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक सही शेर ने उसको देखा, जो शेर अपने शेरत्व को, अपनी शक्ति को, अपने सिंहत्व को जो समझता था, उस सिंह ने उस शेर के बच्चे को, जो अपने को भेड़ मान चुका था, अपनी शक्ति भूल चुका था, उससे कहा, भैया तुम ये शेर हो, सिंह हो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, हमारे पास आओ, हमारी तरह शक्तिशाली बनो। तो उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया हम धोखा नहीं खाएंगे, तुम हमको निरर्थक बुला रहे हो, मार डालोगे हमको, हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, आदि आदि वो कहने लगा। तो उसने कहा, नहीं भैया तुम शेर हो, सिंह हो, आओ। बहुत कहने के बाद वो आया तो कहा, देखो हम तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखा रहे हैं। तो एक कुआं था, उसमें कहा, देखो तुम भी झांको हम भी झांकें। तो झांका वो शेर का बच्चा, और तब शेर ने कहा कि भाई देखो हमें तुम्हें समानता है कि नहीं। तो उसने कहा है। तो कहें, देखिए मैं गरज रहा हूं और तुम ही गरजो। तो शेर सिंह जब गरजा तो वनस्थली कांप उठी। कहा, तुम भी जोर से गरजो। तो जब वो बच्चा भी जोर से गरजा, शेर का जो करीब तरुण हो रहा था, जो कि अपने को बड़ा शक्तिहीन मानता था भेड़ों के साथ रह करके, तो उसके गर्जन से भी वनस्थली थर्रा गई। कहा, पहचान गए अपना स्वरूप, तो तुम शेर हो और इस भेड़ों में क्यों, आओ मेरे साथ चलो, बन के स्वामी बनो, मृगराज बनो। अब वहीं पर आत्मबल जागृत उसका हो गया, वो बिल्कुल सिंह बन गया। तो वैसे ही है, आत्मा में अतुल बल है, लेकिन वो अज्ञान से ग्रस्त होने के कारण अपने स्वरूप को भूला। और जब प्राण शक्ति द्वारा, प्राणायाम आदि द्वारा आत्मशक्ति जागृत की जाती है, इंद्रिय सशक्त हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, और उस स्थिति में तन मन स्वस्थ होकर जब मनुष्य साधना से पुष्ट करता है, तो आत्मशक्ति जो है धीरे धीरे जागने लगती है, मनुष्य अपने स्वरूप को पहचानने लगता है। तो वही स्थिति है। तो अब यहाँ पर जो कथन है इंद्र का मरुतों से, वो यह है कि अब हम जो हैं वो जग चुके हैं। अब तुम्हारी शक्ति अगर हमें न मिले तो भी हम अपने स्वरूप को पहचान चुके हैं, और जो हम परमात्मा स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आनंद से भरे हुए ब्रह्मानंद रूप हैं, वो मैं अपना पहचान चुका हूँ। और एकम अहिहत्ते, अहि कहते हैं वृत्तासुर को। वृत्तासुर का मतलब हुआ शत्रु। मैं अकेले अपने समस्त काम क्रोध और लोभ आदि शत्रुओं को परास्त कर सकता हूँ, और मैं अब समर्थ हो गया हूँ, इसलिए तुम्हारी शक्ति की मुझे वह आवश्यकता नहीं है जो पहले थी। अहम ही उग्रह तविषः तविष्मान, मैं अपने मूल स्वरूप में आ गया हूँ, और मैं उग्र, बलवान और शक्तिशाली हो गया हूँ। वधस्नै विश्वस्य शत्रुः अन्न मम, शस्त्रास्त्रों से सभी शत्रुओं को अब मैं झुका सकने में समर्थ हो गया हूँ। अब मेरे जो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य या रोग शोक आदि जो शत्रु हैं, अज्ञान माया मोह आदि के, अब वे हमारा सामना नहीं कर सकते हैं। मैं जागृत आत्मा हो गया हूँ। हे मर्तो, अब आप अधिक कष्ट न करोगे तो भी हम जागृत अपने स्वरूप को पहचान करके संसार में विजयी बन करके आनंद रूप होकर के विचरण करने में सक्षम हो गए हैं। तो इंद्र का कथन है कि हे मरुदगणों, अब यदि तुम हमारी सहायता के लिए उतने व्यग्र नहीं होगे जितने पहले थे, अब मैं जागृत आत्मा वाला हो गया हूँ, मैं इंद्र हो गया हूँ, यानी वो महान इंद्र हो गया हूँ जो परमात्मा, जो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म है,
वैसे तो मैं इंद्र स्वयं ही उग्र बलवान और शक्ति संपन्न हूँ, लेकिन अब माया का अंधकार, अज्ञान का अंधकार मुझसे हट गया है। अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सर्वसमर्थ हो गया हूँ। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। मैंने अपने अमोघ शस्त्रास्त्रों से भयंकर शत्रुओं को झुकाने में समर्थ हो गया हूँ। अब मेरे शत्रु जो हैं, रोग, शोक, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष और रोग, शोक, जितने आदि व्याधियाँ थीं शत्रु रूप में, अब मेरा सामना वे नहीं कर सकती हैं। मैं सर्वोपरि हो गया हूँ। मैं आनंदमय, हर तरह से समर्थ ब्रह्म रूप में हो गया हूँ। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, आदि आदि। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। वृत्त नाश मैंने निज बल से कर डाला है। वृत्त एक असुर था। वृत्त जो शत्रु हैं वो सभी माने जा सकते हैं प्रसंगानुकूल। तो जो मेरे वृत्त ऐसे कहते हैं घेरे को, तो जो घेरा डाले हुए हमारे भीतर बाहर तन मन में शत्रु थे वो सब नष्ट हो गए हैं। तो वृत्त नाश मैंने निज बल से कर डाला है। मैं जागृत आत्मा हो गया हूँ और शक्ति तुम्हारी मरुतों मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मैं स्वयं समर्थ हो गया हूँ। मेरा उग्र पराक्रम बल विक्रम अपार है। अब मेरा उग्र पराक्रम बल विक्रम अपार है। शक्ति तुम्हारी पड़ी रही ज्यों की त्यों भाई। शस्त्र हमारे वज्राधिक इतने प्रचंड हैं। वज्राधिक वे संयम, वे शक्तिशाली साधन। यहाँ पर वज्र का मतलब हुआ कि अब इंद्र का वो वज्र नहीं कि कोई अस्त्र, बल्कि जो सद्विचार हैं, पुष्ट विचार हैं, जो जागृत शक्ति का समूह है, वही वज्र है। तो शस्त्र हमारे वज्राधिक इतने प्रचंड हैं, शत्रु नहीं सामने कभी भी टिक पाते हैं। कितने ही उद्दंड शत्रु सामने खड़े हों, कितने ही उद्दंड प्रचंड शत्रु सामने खड़े हों, झुक जाने के हेतु विवश वे बन जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के देवता हैं इंद्र और ऋषि हैं मरुत। मरुतों का अपने बल का और इंद्र के सहायक होने का कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम भूरि चकर्थ योज्ये भिरस्मे समाने भिर्वृषभ पांसे भूरिंद्रि कृण्वामा सविष्ठेन्द्र क्रत्वा मरुतो यद्वशाम। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से पढ़ते पाएं। मूर्तों का कथन है कि हम दोनों पुरुषार्थी हैं और पुरुषार्थ किए हैं। हे आत्मा रूपेंद्र, तुम जीत गए हो, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और मेरी भी शक्ति प्रबल है। वो सदैव आपकी सहायता के लिए रहेगी। इसलिए मेरी शक्ति को आप पहचाने रहो, क्योंकि संसार इतने विकारों से भरा हुआ है कि कब पैर डगमगा जाए कोई ठिकाना नहीं। आंधी चल रही है, धूल तो उठेगी। तो इसलिए आप मेरी शक्ति को पहचाने रहो।
मैं प्राण शक्ति हूँ, प्राणायाम से और अन्य यौगिक साधनों से मैं प्रबल होता रहता हूँ। तो मेरी प्रबलता जब रहेगी तभी ये जो अज्ञान के अंधड़ हैं वो दूर रहेंगे। तो आप मेरी शक्ति को भूलेंगे नहीं और उसका सहारा लेते रहेंगे। हम दोनों मिल करके काम करेंगे, तभी यह शरीर स्वस्थ रहेगा। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जैसा कहा गया है कि शरीर साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। जब शरीर नहीं रहे ठीक रहेगा तो फिर तो उस पुरुष के लिए जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है वो तो संसार में जी ही नहीं सकता है, अपने बल से चल ही नहीं सकता। फिर यह जो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष प्राप्ति है, ये तो फिर बड़े पौरुष का कार्य है। तो शरीर ही जब स्वस्थ रहेगा तभी सब कार्य होगा ना। अस्वस्थ व्यक्ति तो ठीक से चल फिर भी नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर पवन देव का या मतलब मरुत का यह संकेत है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ शरीर में विद्यमान रहता हूँ। हम में भी पौरुष है, शक्ति है, आप इसको भूलेंगे नहीं और सदैव मेरा आश्रय नहीं तो मेरा सहारा लेते रहेंगे। मैं आपके सदैव समीप हूँ और सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। मरुत्वान इंद्र कहा भी गया है। इंद्र की सबसे बड़ी शक्ति जो है मरुदगण है। यहाँ तो परमार्थ की चर्चा हो रही है, आध्यात्म की चर्चा हो रही है, लेकिन मरुतों का और इंद्र का बड़ा सहयोग वैसे भी है। इंद्र वृष्टि के देवता माने जाते हैं, तो वृष्टि में मरुतों का बड़ा सहयोग है। मरुत जो हैं वह जब जल वाष्पित होता है तो उसे आकाश में ले जाने में उनका भी सहयोग होता है। बादल बनने में मरुतों का बड़ा सहयोग होता है। आप सब जानते हैं कि जितनी वृष्टियाँ होती हैं वो सब मरुतों के सहयोग से होती हैं। वही जो है चक्रवात बन करके शरद में वर्षा कराते हैं और मानसून बन करके वही मरुदगण जो हैं वह वर्षा ऋतु में वृष्टि कराते हैं। तो इंद्र और मरुद का बड़ा सहयोग है वृष्टि में भी। लेकिन इस सूक्त में अध्यात्म परक अर्थ छिपा हुआ है। तो लेकिन यह बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि मरुत्वान इंद्र हैं। अंत में सब जितना ये सूक्त है उसमें देवता अगर इकट्ठा माने जाए तो मरुत्वान इंद्र हैं, यानी मरुत और इंद्र दोनों मिल करके कभी ऋषि कभी देवता बन रहे हैं। तो यस्य वाक्यम सदृशी ही, और इसको पहले हम भूमिका में कह चुके हैं कि सायणाद भाष्यकार जो हैं वो इंद्र और मरुत दोनों का देवत्व इस सूक्त में स्वीकार कर चुके हैं। तो हम उसी के अनुकरण पर कहते चल रहे हैं। यह मरुतों का कथन है कि वृषभ माने होता है बलिष्ठ। ये इंद्र का या आत्मा का संबोधन है। वृषभ बैल को भी, ज्यादातर तो बैल को कहा जाता है, लेकिन बैल को वृषभ ही इसलिए कहा जाता है कि वो बड़ा बलवान होता है। बैल में बड़ी शक्ति होती है, हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। और तो हे वृषभ, हे बलिष्ठ इंद्र, आत्मा रूपी इंद्र, अस्मे युज्ये भी, हमारे उपयोगी समाने भी, पौष्य भी, अपने सदृश बल से युक्त होकर के, यानी मैं जो हूँ वो भी उपयोगी हूँ और आप ही की तरह बलवान भी हूँ। भले मैं आपका सहायक हूँ, लेकिन सहायक बनने की पात्रता इसीलिए है कि मुझ में भी पर्याप्त बल है। अब इस प्राण शक्ति से, मरुत से मतलब हुआ, यहाँ पर आप लें प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान और प्राण शक्ति से अपने को जोड़ें, क्योंकि प्राण शक्ति ही जो है वो जब तक रहती है, उसी प्राण शक्ति को हम लोग इम्यूनिटी पावर भी, जिसकी बड़ी चर्चा आजकल है, कहते हैं। जब तक इम्यूनिटी पावर यानी ये जो जीवनी शक्ति है वो सुरक्षित रहती है, प्रबल रहती है, तब तक रोग शोक नहीं आते हैं। और जहाँ ये
जो जीवनी शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो क्षीण हो जाती है, वहाँ रोग हमला कर देते हैं और फिर शरीर को नाश के कगार पर खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए वृषभ वो भी कह रहा है कि आप तो वृषभ हैं, बलवान हैं, लेकिन हम में भी बल है और हम लोग समाने भी पौषे भी, समान पौरुष और पराक्रम से युक्त हैं। भूरि चकर्ष, हम लोग मिल करके बड़ा काम किए हैं। हे इंद्रदेव, हे आत्मा रूप इंद्र, आप और हम दोनों मिल करके इस संसार में बड़ा कार्य किए हैं। आत्मबल और प्राण बल जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर वह व्यक्ति अजेय हो जाता है। तो वही कथन है कि प्राणशक्ति और आत्मशक्ति दोनों मिल करके जो सिद्ध होती है, उसके विषय में संकेत करता हुआ या कथन करता हुआ कह रहा है ऋषि के माध्यम, मतलब ऋषि ही कह रहा है, लेकिन अब यहाँ संवाद रूप में इसको जो है वो मरुत कह रहे हैं। तो बहुत से काम हे आत्मा रूप इंद्र तुम और हम मरुत गण मिल करके किए हैं। सविष्ठ इंद्र, हे बलवान इंद्र, सविष्ठ माने भी बल होता है, शव माने बल होता है। देखिए, शव माने बल होता है। आजकल तो शव का अर्थ बिल्कुल से भिन्न हो गया है, लोग भूल गए हैं उस अर्थ को। शव तो मुर्दा को कहते हैं और वही लोग जानते हैं ज्यादा। लेकिन ऋग्वेद में शव का अर्थ है बल किया गया है और शव से ही सविष्ठ बना है, बलवान बना है। तो हे सविष्ठ इंद्र यानी हे बल से संपन्न इंद्र, बलवान इंद्र, भूरिणी ही कृणवाम, हमने भी अनेक वीरता के काम तुम्हारे साथ किए हैं। मरुतः, हम मरुदगण, यत वशाम, जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी हमारे वश में है, कृत्वा माने उसको कर ही डालते हैं। यानी हम में भी शक्ति है। तो ये उनके कोई तब ललकार नहीं है, बल्कि वो इसलिए कह रहे हैं कि आप शक्तिमान हैं, हम लोग भी शक्तिमान हैं और हमें आप भूलिएगा नहीं। इस तरह से संकेत है इसमें। तो मरुतों का कथन है कि हे बलिष्ठ इंद्र, हम समान पौरुष वाले हैं। तुमने हम मरुतों के साथ मिलकर अपने सामर्थ्य के अनुरूप अनेक वीरतापूर्ण कार्य किए हैं। हम दोनों का मिलित पुरुषार्थ ने उद्धार में बड़ा कार्य किया है। हे शक्ति संपन्न इंद्र, हम मरुतों ने भी अनेक वीरतापूर्ण कृत्य किए हैं। हम पुरुषार्थी मरुदगण अपने पुरुषार्थ से जो चाहते हैं वो कर डालते हैं। तो हम आपके सहायक हैं, लेकिन हमारी शक्ति भी प्रबल है, इस बात भूलनी नहीं चाहिए। तो अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हम सब मरुत पराक्रमशाली, हम सब मरुत पराक्रमशाली, हे बलवान इंद्र पहचानो, वीर कर्म बहु साथ किए हैं, सम पुरुषार्थी हम सब जानो। हम मरुतों की शक्ति प्रबल है, वीर कर्म बहुभांति किए हैं, जो चाहते सिद्ध कर लेते, इतना हम पुरुषार्थ लिए हैं। जो चाहते सिद्ध कर लेते, इतना हम पुरुषार्थ लिए हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। ऋषि हैं इंद्र और देवता हैं मरुदगण। अब हम इसके शीर्षक को जाने। इस मंत्र का शीर्षक है जागृत मुक्तात्मा का स्वशक्ति का पुनः कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अधीम वृत्रं मारुत इंद्रियेण स्वेन भामेन तविशो बभूवान अहमेतां मनवे विश्वश्चन्द्राः सुगा
अपश्चकर वज्रबाहु। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय पाएं। यह इंद्र का कथन है, जागृत आत्मा का कथन है। वह पुनः मर्तों को यह पूर्ण रूप से बता देना चाह रहा है। आत्मा को हम हिंदी में कभी कभी स्त्रीलिंग करके बोल देते हैं। तो मरुतः, हे मरुतो, अब मैं आत्मा रूप इंद्र जग चुका हूं। मुझ आत्मा में अब अज्ञान का घेरा नहीं रह गया है और मैं शुद्ध बुद्ध हो गया हूं, प्रबुद्ध हो गया हूं। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति मुझ में हो रही है। और इंद्रियण वृत्तम बर्हिम, इस इंद्रियण माने इस इंद्रत्व से, यानी इस आत्म तत्व के बोध से मैं सशक्त हो गया हूं। और अब अपने जागृत शक्ति द्वारा मैंने वृत्तम बर्हिम, वृत्त को मार डाला है। वृत्त एक वृत्तासुर राक्षस था, लेकिन अब यहाँ पर वृत्तासुर को हम जो बाधक शत्रु हैं उनसे मानेंगे। वैसे वृत्त माने होता है घेरा। तो अब जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि मानसिक और जो बाह्य रोग, शोक आदि शत्रु थे, आदि व्याधि थे, उन सब का वध मैंने कर डाला है। क्योंकि रोग तभी तक साथ रहकर कष्ट देता रहता है, शत्रु तभी तक कष्ट देते हैं जब तक कि आत्मशक्ति का जागरण नहीं हो जाता है। कहीं आत्म समम बलम, आत्मा के समान कोई बल नहीं है। और जब मनुष्य में आत्मशक्ति जग जाती है तो सारे शत्रु उसके नष्ट हो जाते हैं। आत्मा के समक्ष, जागृत आत्मा के समक्ष कोई टिक नहीं पाता है। तो अब वह आत्मा रूप इंद्र या इंद्र रूप में जो आत्मा है, जो जागृत हो चुका है, जिसकी शक्ति चारों ओर अब फैल रही है, उसका सामना करने वाला कोई शत्रु नहीं है। इसलिए कह रहा है कि मैंने सारे शत्रुओं को जो घेरा डाले पड़े थे उनको मैंने मार डाला है। स्वयं भानेन, अपने ही प्रताप से, भा से भानेन, भा माने प्रताप, तेज, आभा, स्वयं भानेन, अपने तेजस्विता से, तविशः, तविशः माने बल से, मैं अब बलवान बहुवान हो गया हूँ। यानी अब मैं बलवान हो गया हूँ। अब मैं अपने आत्मबल से संपन्न होकर के परम बलिष्ठ बन गया हूँ। वज्रबाहु अहम, अब मैं वज्रबाहु हो गया हूँ। यानी अब मेरे भीतर वह प्रबल शक्ति जागृत हो गई है जिसका सामना कोई कर नहीं सकता है। जैसे इंद्र के हाथ का वज्र जब छूटता है तो उस वज्र का कोई सामना नहीं कर पाता है। यह तो प्रसंगानुकूल वज्र का अर्थ लिया जाता है। जैसे इंद्र तो सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन उसका जब मानवीकरण किया जाता है तो वज्र उसके हाथ में दिखाया जाता है। और वर्षा के प्रसंग में जो विद्युत है, जो वज्रपात होता है, जिस उसको भी जोड़ा जाता है प्रसंगानुकूल, हम उसको बताते रहते हैं। और उस वज्र को कोई रोक नहीं पाता। जब विद्युत प्रहार होता है, जब वज्र गिरता है गड़गड़ा करके, तो कोई शक्ति उसको रोक नहीं पाती है। वो जहाँ पड़ता है वहाँ विनाश ही कर डालता है। तो अब यहाँ पर वज्र जो है वह आत्मशक्ति के लिए प्रयुक्त माना जाएगा। मुझ में इतना आत्मबल हो गया है, जग गया है कि मैं वज्रबाहु हो गया हूँ और अब कोई उस हमारी शक्ति का सामना नहीं कर सकता है। मनवे, मनवे माने मनुष्यों के लिए अब मैं विश्व माने संपूर्ण, और चंद्राह माने आनंद वाला हो गया हूँ। चंद्र देखिए, चंद्र शब्द यहाँ चंद्रमा के लिए नहीं है। तो विश्व चंद्र
यानी सबके आनंद देने वाली प्रकृति से युक्त हो गया हूँ। चंद्र जो है चंद्रमा के रूप में नहीं है यहाँ पर, क्योंकि चंद्र शब्द जो है उसकी अगर हम व्युत्पत्ति देखें तो है चंद्रयति आह्लादयति इति चंद्र। तो चंद्रमा को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है नहीं, चंद्रमा के उस मंडल को देख करके कौन ऐसा है जो प्रसन्न नहीं हो जाता, जड़ चेतन सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उसमें जो प्रसन्नता के गुण हैं, चांदनी बिखेरने के, नेत्रों को भला प्रतीत होने के, शीतलता प्रदान करने के, नयन आनंद को प्रदान करने के, उसी कारण उसको चंद्र कहा गया। चंद्रयति आह्लादयति इति चंद्र। तो अब वो रूढ़ हो गया, इसलिए कहा जाए चंद्र तो तत्काल लोगों के ध्यान में आवेगा चंद्रमा जब गगन मंडल में उदित होता है और पूर्णिमा को अपना पूरा रूप दिखाता है। लेकिन ये ऋग्वेद की भाषा है, यहाँ भाषा का प्रारंभिक रूप था, बाद में वही शब्द रूढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्र शब्द आह्लादन के अर्थ में आया है, वो एक उपग्रह विशेष के लिए नहीं आया है। तो विश्व चंद्राह माने संपूर्ण आनंद और सबको आनंद प्रदान देने वाले, प्रदान करने वाले। सुगाह माने सुगम, सु माने सम्यक, गाह माने गमन, तो जो सुगम है, एताह अपह चकार, ऐसे सुगम जीवन शक्ति को प्रदान करने में मैं सक्षम हो गया हूँ और मैं आनंद प्रदान करने में सक्षम हो गया हूँ। यानी सबको आनंद देने वाला और सरलता से आगे बढ़ने वाला और आगे बढ़ करके जीवन प्रवाह, सबको जीवनी शक्ति देने वाला हो गया हूँ। सबकी तृषा बुझाने वाले जल की भांति मैं प्रबल हो गया हूँ, मेरा प्रवाह अनंत हो गया है। यह कहने का तात्पर्य है कि विश्व माने संपूर्ण, चंद्र माने आनंद, अब सुगह माने सुगम हो गया है मेरे लिए, मैं आनंद स्वरूप हो गया हूँ और आनंद स्वयं नहीं अनुभूत कर रहा हूँ बल्कि दूसरों को भी आनंद दे रहा हूँ और दूसरों को आनंद रूपी जल दे रहा हूँ। अप माने जल होता है, तो यहाँ जल भी सुख शांति का प्रतीक है। मैं सबको सुख शांति और सबके उद्धार करने में भी सक्षम हो गया हूँ। तो इस प्रकार से इंद्र का कथन, जागृत आत्मा का कथन है कि हे मर्तु, तुम हमारे सहायक हो और मैं तुम्हारी सहायता से आत्मबल संपन्न हो गया हूँ। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है और मैं इंद्र, मैं आत्मा रूप में जागृत इंद्र स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त, मैं अपनी शक्ति से ही अब अपने समस्त शत्रुओं काम क्रोध लोभ मद मोह आदि एवं आदि व्याधि आदि को वध करने में मैं सक्षम हो गया हूँ और मैंने उनका वध कर दिया है। अब मेरा आनंद का मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता है। मैं अपने ही बल से अब बलवान हो गया हूँ। हाथ में मैंने वज्र धारण कर अब मैं अपना उद्धार तो कर ही रहा हूँ। मैं तो संपन्न होकर के अब इतना प्रबल हो गया हूँ कि मेरी ओर कोई बढ़ नहीं सकता है। इसके साथ साथ ही मैं अपने उस आत्मबल रूपी वज्र के द्वारा दूसरों का भी कल्याण करने में सक्षम हो गया हूँ और सबको आनंद प्रदान करने वाले जल माने सुख शांति रूपी सलिल को बरसाने में भी सक्षम हो गया हूँ और उन आनंद के प्रवाहों से मैं संसार को मुक्त करने की क्षमता से युक्त हो गया हूँ। इस प्रकार से उस जागृत आत्मा ने अपने सहयोगी मर्तों का से अपनी बात कही और इसमें संदेश ये है कि जब आत्मबल जागृत हो जाता है तो वह भयहीन हो जाता है और अपने सहायकों से कहता है कि आपके हम कृतज्ञ अवश्य हैं, लेकिन अब हमारे विषय में आपको अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब इस मंत्र के गुप्त अर्थ हैं और यही जीवन की धन्यता है कि मनुष्य पराधीन स्वाधीन बन जाए, क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नहीं। जब हम किसी के सहारा के लिए पाने के लिए, से मदद पाने के लिए आतुर रहेंगे तो हमारी दुर्बलता है, तभी तो हमें
किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता है, लेकिन जब हम सशक्त हो जाएंगे तो उसके लिए हमें किसी के आगे हाथ फैलाने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जब आत्मा जागृत हो जाता है तो न ही आत्म बलम समम बलम, आत्म बल के बराबर कोई दूसरा बल नहीं है। तब मनुष्य स्वयं अपने में परिपूर्ण हो जाता है और उसे अन्य किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो वही बात इसमें कही गई है और संदेश दिया गया है कि आप अपने को आत्मा से शक्तिशाली बनाओ। तो इसका पद रूपांतरण देख लिया जाए। मरुतों मैं वह इंद्र, मरुतों मैं वह इंद्र जो कि निज बल से है बलवान बना, मरुतों मैं वह इंद्र जो कि निज बल से है बलवान बना। मैंने वृत्तासुर को मारा, प्रकट किया है बल अपना। कर में धार प्रचंड वज्र को, कर में धार प्रचंड वज्र को मैंने मानव का हित साधा। प्राणी मात्र के जीवन जल को मुक्त किया, हर ली बाधा। और इस प्रकार से मुक्त आत्मा ने अपना संदेश दिया और यह आगाह किया कि सभी आत्मबल से युक्त हों और ताकि वो सबल हों। अपने को तो स्वयं कष्टों, रोग, शोक आदि व्याधि से मुक्त किए रहें, साथ साथ अन्य के लिए भी वे एक मुक्त के साधन बन जाएं और आनंद बिखेरने वाले बन जाएं। क्योंकि धन्य जीवन वही है कि जो कि वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे। समर्थ कौन है? अपने ही लिए अगर जिया तो क्या जिया, वही समर्थ है कि जो मरा ना आपके लिए। इसलिए आत्मशक्ति जागृत होने पर अपनी रक्षा तो होती ही है, साथ साथ समाज की और व्यापक रूप से रक्षण शक्ति आ जाती है। लोक कल्याण होता है, समाज कल्याण होता है, विश्व कल्याण होता है। और इस प्रकार से ऋषि ने संदेश दिया है कि हमें आत्मशक्ति जागृत करनी चाहिए और अपना तो कल्याण करें ही, साथ ही साथ लोक कल्याण में हम अपने को सन्नद्ध करके अपने मानव जीवन के होने की धन्यता को सिद्ध कर दें।